हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की सीरीज का नाम है द अनअवेयर मिस्टर, पार्ट नंबर 3। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि लीजे ने जो दलिया खाया था कुरेतो के हाथ का, फिर वो ठीक हो जाती हैं। फिर वे बाद में मिमिको और ओलिशिया से मिलने आती हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि वह लोग आपस में मिलकर बात कर रहे होते हैं कि ओलिशिया कहती है कि जैसे ही लीजे ने कुरेत के हाथों का दलिया खाया, इन पर लगा शक्तिशाली शराब हट गया। यहाँ पर ओलिशा अपना सर पकड़ लेती है और कहती है कि गुरु, तुमने आधे दिन के लिए मेरे से अलग होते ही ये क्या क्या कर दिया। यहाँ पे मिमिको कहती है कि लीजे देवी की हत्या करने की साजिश किसी भी को जानता होगा, उसे राजनीतिक मंत्रों को छेड़ना भी मालूम होगा। तो शक के दायरे में 3 लोग हैं। शाही अभियान के महान सेनापति सयोन बातुस्तुक, पुरान चर्च के बिशप तुरिस्तान मैनोरोफ, महामहिम की तीसरी रानी ईसा रोमा मामा। यहाँ पे ओपेली कहती है कि तुरिस्तान ने शायद चेलों की मदद से लीजे के कमरे के मंत्रों के साथ छेड़छाड़ की होगी। यहाँ पे लीजे कहती हैं कि ईसा दोरा देवी मतलब मेरी सौतेली माँ, वह महल में घूम सकती है, शायद उन्होंने ही किया हो। और फिर सनोबा साहब से तो मुमकिन ही नहीं होता ना। यहाँ पे लीजे कहती है कि होता, उनकी चोर मंडली से भी काफी अच्छे रिलेशनशिप रहे, वह लोग राज निकालना अच्छे से जानते, राजमहल में भी उनके बंदे जरूर होंगे। यहाँ पे ओपेली कहती है यानी कि इस बार हमें अपराधी का पता लगाने में दिक्कत होगी, इस बार हमें जाल बिछाना होगा। मम्मी को कहती है जाल का मतलब। पहले कहती है कि हाल ही लीजिए कि 15वीं सालगिरह पूरी होगी, रिवाज के अनुसार इसे साल भर के लिए प्रशिक्षण में जाना पड़ेगा। मम्मी को कहती है ऐसे में क्या ये भी करना पड़ेगा। ओपीली कहती है इसलिए हमें एक अद्भुत खाना बनाना पड़ेगा, ऐसा अद्भुत खाना जो सच में ना हो, अद्भुत माहिर भी महज काल्पनिक हो। लीजिए का प्रशिक्षण वहीं कराएं, फिर वे अपराध लीजिए की डिटेल निकालने के लिए वहाँ आएगा। यहाँ पे मिमी को कहती है अगर वाकई ऐसा कुछ होगा तो जल्दी से हम पता लगा देंगे, अगर कोई है ही नहीं तो हम क्या पता लगा, जितना ज्यादा हम अपराधी को ढूंढेंगे हम उतना उससे जान पाएंगे। ओफेलिया कहती है लेकिन एक चमत्कार पैदा करना हो जिससे सबको लगे कि एक अद्भुत माहिर। तभी ओलिशिया कहती है कि मेरे पास एक चीज है। तभी ओफेलिया कहती है कि क्या ये कोई जादुई रत्न है। और ओफेलिया कहती है कि ऐसा अनमोल रत्न कहाँ से। वह उस रत्न को देख रही होती है। तभी ओलिशिया कहती है इसे क्रुत ने बनाया है। तभी ओफेलिया और लीजे दोनों चौंक जाती हैं और लीजे कहती है क्रूस साहब तो बहुत कमाल के हैं। नेक्स्ट सीन में हम कुरेतो को देखते हैं जो कि अपने काम करने वाली जगह पे आया होता है और देखता है कि दरवाजा तो बंद है। तभी पीछे से मिशेल आती है और बोलती है क्रुत तुम। यहाँ पर क्रुत पूछता है कि ये बंद होने के पीछे कोई वजह है क्या। तभी मिशेल बताती है कि दरअसल तुम्हारे जाने के तुरंत बाद मेरी मालकिन कहीं बाहर चली गई, इसलिए तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है क्रुत, माफ करना। क्रुत कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं। तभी गुरु सर डाल के चला जाता है और सोचता है कि कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। तभी गुरु एक रेस्टोरेंट में जाके खाना खाने लग जाता है। तभी गुरु एक ग्रुप की आवाज़ सुनने लग जाता है जो कि अपने ग्रुप में के बीमार होने की बात कहते जो अपने ग्रुप मेट की भी बात कहते हैं। वे अपने चौथे टीम मेंबर हमाल की बात करते हैं जो कि वहाँ पे सामान उठाता था, जो कि वह बीमार पड़ गया था। कहते हैं कि वह लोग आपस में कि अगर हम सामान ही उठाएंगे, अगर दुश्मनों ने हमला कर दिया तो हम तीनों मारे जाएंगे। तभी वहाँ पे ग्रुप की टीम मेट में एक लड़की बोलती है कि अगर एक नया हमाल ढूंढने के लिए हमें वक्त लगेगा ना, वो वक्त नहीं है हमारे पास। तभी क्रुत ये सुनकर बोलता है ये काम तो मैं आसानी से कर सकता हूँ। तभी क्रुत उस टीम के पास चला जाता है और बोलता है कि अरे सुनिए, क्या आपको हमाल चाहिए ना, आप लोग मुझे हमाल बना लीजिए। वे लोग ये सुनकर चौंक जाते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो। यहाँ पे क्रुत कहता है कि मैं जंग के मामले में तो बहुत कमजोर, लेकिन हाँ मैं एक हमाल का काम आसानी से कर सकता हूँ, मतलब सामान उठाने का काम वह आसानी से कर सकता था। यहाँ पे वो लड़की कहती है क्या सामान उठाने का काम आसान नहीं, तुम्हारा लड़का ऐसा काम आसानी से नहीं कर सकता है। तभी दूसरा टीम से माता बोलता है कि तुम कहना क्या चाहती हो, तुम भी तो इसी की उम्र की हो ना। तभी टीम का मेंबर कहता है कि माफ करना, मेरी बहन बहुत बड़बोली है। वह बोलता है कि हालांकि खतरनाक भ्रमण करने वालों के लिए सामान उठाना आसान नहीं है और हम लोहे का गोलन का शिकार करेंगे जिसका भार 200 किलो से भी ज्यादा होता है, उन्हें ढोने के लिए खास हुनर की जरूरत पड़ेगी। तभी तीसरा मेंबर कहता है इसने बिल्कुल सही कहा, तुम कहीं और काम ढूंढो। तभी कुरेतो बोलता है मैं 200 किलो का सामान आराम से उठा लूँ। कुरेतो बोलता है कि अच्छा ठीक है, मैं आप दोनों को उठा पाया तब तो आप मेरी काबिलियत पर शक नहीं करें। तभी वह उस तीसरे मेंबर को बहुत आसानी से उठा लेता है। तभी उस मेंबर का लीडर बोलता है अरे रुक जाओ जरा, मैंने कवच पहना हुआ है तो मेरा वजन 150 किलो से भी ज्यादा होगा और हमारा वजन 200 किलो से भी ज्यादा होगा। इतनी देर में कुरेतो उन दोनों को उठा लेता है और अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखाने लग जाता है। रेस्टोरेंट के आसपास वाले उसे देखकर तालियां बजाने लग जाते हैं। सीन चेंज होता है, वह लोग उसको अपने साथ ले आते हैं और ग्रुप लीडर बोलता है कि मेरा नाम है कांसे, मेरे पास तलवार तो है लेकिन वह सिर्फ दिखावे के लिए है, मैं जो हूँ अच्छे से फाइटिंग हाथों से ही कर लेता हूँ। दूसरा मेंबर बोलता है मेरा नाम है तानसो, मैं एक समुराय हूँ, बताता है कि पूर्व में तलवारबाज को यही कहते हैं। तीसरी मेंबर वह लड़की होती हुई बोलती है मेरा नाम है शीना, मैं भ्रमण करती हूँ, एक साकुरा चौकड़ी है।
मिलकर खुशी हुई कुरितो। तभी कुरितो उनसे हाथ मिलाते हुए कहता है, चलो शुक्र है मुझे काम तो मिला। दरअसल हमारे पास सामान उठाने वाला लड़का भी था, लेकिन वह दरअसल बीमार पड़ गया है। उसको ठीक होने में करीबन 1 हफ्ता लगेगा। कुरितो कहता है कि ये जानकर मुझे बहुत दुख हुआ। वह अपना इंट्रोडक्शन देता है, जी मेरा नाम तो कुरितो खान से है। इस आम शख्स को रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वे तीनों हंसने लग जाते हैं और उसको लीडर उसके सर पे हाथ फेरता है और बोलता है, हमें तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। तभी कुरितो मन में सोचता है, कितने अच्छे लोग हैं ये। मैं दिल लगा के मेहनत करूंगा और इन्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा। तभी कान से कहता है, वो देखो वहाँ मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, सब लोग संभल के काम। तभी कुरितो अचानक से चिल्लाने लग जाता है, अरे रुकिए, अरे बचाइए मुझे। तभी शीना कहती है कि अरे बस ये एक मलंदर है, इसे हराने के लिए सिर्फ इसकी जल्दी फोड़ो। तभी कुरितो अपनी तलवार निकालता है और उसमें डालने लग जाता है। तभी कुरितो धोखे से अपने को हार्म कर लेता है। तभी शीना कहती है, अरे तुम ये क्या कर रहे हो, और उसके हाथ से तलवार को ले लेती है और उसमें उसे डाल के फोड़ देती है। लो ये खत्म हुआ। कुरितो कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने कहा था लेकिन मुझे नहीं पता था तुम्हारा इतना बुरा हाल। तभी कुरितो कहता है, मुझे माफ कर दीजिए। तभी कान से कहता है, तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं, लड़ने की सारी जिम्मेदारी तुम हम तीनों पे छोड़ दो। कुरितो कहता है, हाँ। तभी तान से कहता है, सिर्फ सामान ढोने का काम तुम्हारा है, उस काम के आने तक तुम्हारा महफूज रहना बहुत जरूरी है। तभी कुरितो सोचता है कि मैं नाकामयाब रहा फिर भी ये मुझसे नाराज, लेकिन ड्रैगन ज्वाला तंत्र में तो ऐसा नहीं होता था। वह इमोशनल होकर उन तीनों को देखने लग जाता है। तभी शीना कहती है कि क्या तुम्हें चोट ज्यादा लग गई है, क्या तुम चल सकोगे। तभी कुरितो अपने आंसू पोंछते हुए कहते हैं, हाँ अब मैं ठीक हूँ। तभी वो एक गुफा में घुस जाते हैं और यहाँ पे कान से बोलता है कि हर कदम यहाँ ध्यान से रख, सुना तुमने कुरुत। तभी शीना कहती है, चलो यहाँ जगमग काई को बुलाना शुरू करते हैं। तभी वो एक पत्थर को घिसती है और उसमें से चमकदार कुछ चीज निकलती है और पूरी गुफा में रोशन सी हो जाती है। तभी कुरुत बोलता है, शीना जरा ये देखिए। तभी शीना कहती है, अरे ये तो गोबलिन का मल है। कुरितो कहता है, क्या कहा, क्या इस गुफा में भी गोबलिन है। शीना कहती है कि लग तो यही रहा है, बट ये ताजा भी है, इसलिए हो ना हो यहाँ अब भी है। कुरितो सरप्राइज होकर देख रहा होता है। तभी कान से कहता है कि तुम उसकी फिक्र बिल्कुल मत करो, एक या दो गोबलिन भी आ जाए तो हम उन्हें आराम से धूल चटा सकते हैं, लेकिन हाँ उससे ज्यादा गोबलिन आ जाते हैं तो हमें दुम दबा के भागना होगा, इसमें ही हमारी भलाई होगी। कोई तो हंस के बोलता है, जी मैं समझ गया। तभी गुफा दिखाई जाती है और यहाँ पे शीना बोलती है, गहराई में जाकर तो ये खंडर जैसा हो गया है। उन तीनों को जो है जाते हुए दिखाया जाता है। तभी कुरुत एक जगह दिखता है, कहीं ये। तभी शीना बोलती है, रुक जाओ गोबलिन। तभी गोबलिन को दिखाया जाता है, उनकी फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। कुरितो कहता है, क्या बात है। यहाँ पे कहाँ से कहता है, कहीं ये अपने साथियों को तो नहीं बुला रहा था, और वह गॉब्लिन को मार जाते हैं। तभी शीना कहती है, इतना चिल्लाना तो साधारण नहीं। तभी तानसे कहता है कि अरे हमें तो किसी ने बताया ही नहीं यहाँ पे इनकी बस्ती है। तभी तानसे कहता है, ये प्रवेश द्वार से ही आ रहा है। शीना कहती है, अब हम क्या करें भाई। तभी तानसे कहता है, हमें अपना भरोसा बुलंद रखना। तभी शीना कहती है, हम इन्हें हरा नहीं पाएंगे कुरुत। तभी कुरुत कहता है कि यहाँ पे कोई सीक्रेट दरवाजा है, मुझे अभी अभी मिला है। तभी वह दोनों शीना को कोई इशारा करते हैं, शीना हाँ करके आगे बढ़ती है और कांसु कहता है, वाह क्रुत शाबाश। तभी यहाँ पे शीना कहती है, चलो क्रुत निकलने का रास्ता ढूंढते हैं, और क्रुत आगे भागता हुआ। तभी शीना दरवाजा बंद कर देती है। तो यहाँ पे क्रुत बोलता है, यहाँ तो बहुत अंधेरा है, जगमग का ही। और पीछे देखता है तो शीना ने दरवाजा बंद कर दिया होता है। तभी क्रुत कहता है, कांस और डांसो तो अभी तक। तभी शीना कहती है, हाँ पता है मुझे। तभी बाहर से आवाज आती है, सुनो क्रुत, यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने के साथ साथ इतने सारे गॉब्लिन से निपटना नामुमकिन है, इसलिए तुम लोग आगे बढ़ो। तभी गुरु कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं भी साथ मिलकर लड़ूंगा। तभी शीना कहती, तुम बेवकूफ हो, तुम जो हो मलंदर तक को हरा नहीं पाते, तुम रुकोगे। तभी शीना कहती, तुम रुक गए तो तुम्हारी वजह से उनके काम में अर्जन और बढ़ेगी। तभी गुरु सोच रहा होता है कि शीना तो यहाँ पे आखिर तक उनके साथ लड़ना चाहती थी और इसकी चाह मुझसे कहीं ज्यादा है। तभी बाहर से कान से कहता है कि अरे मेरी बात सुनो, आपस में लड़ना बंद करो। क्रोध, अब शीना का ख्याल तुम्हें रखना है। तभी कान से तानसे से कहता है, माफ करना, तुम्हें अफसोस तो नहीं हो रहा। तभी तानसु कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम बताओ कांसु, क्या तुम्हें अफसोस हो रहा है। तभी कान से कहता है, भाई होने के नाते अपनी बहन की रक्षा करने के लिए जान देना मेरे लिए गर्व की बात होगी। तभी तानसे कहता है, एक बेदाग मौत हर योद्धा का गौरव भी है। कान से हमारे साथियों की जान की खातिर लड़ने में अफसोस होना भी नहीं चाहिए। इन्होंने मुझे अपना साथी माना और मैं इनके लिए कुछ भी नहीं कर सका। तभी शीना कहती है, तुम डरो मत, मेरा भाई और तानसे यहाँ से जिंदा ही निकलेंगे। शीना कहती है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, वह जो रोशनी फैला देती है। तभी क्रुद्ध कहता है, शीना वो। तभी शीना कहती है, अरे पर ये तो, और अचानक से बैठ जाती है, ये तो एक लोहे का ड्रैगन गोले है, और वह ड्रैगन यहाँ पे प्रकट हो जाता है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे पोलिशो और लीजे खड़ी होती हैं और लीजे बोलती है, कुरुत साहब क्या इसी कोठरी में रहते हैं।
यहाँ पर ओलिशा कहती है कि आपके राजकुमारी होने का राज आपको कुरुत से छुपाए रखना है। तभी लीजे कहती है, हाँ ठीक है, मुझे याद है साहब के सामने मैं एक मामूली लेडी बन के रहूंगी। लीजे है मेरा नाम, और हाँ तुम भी मुझे लीजे कह के ही बुलाना, आप मत कहना। तभी वो लीजे कहती है, सही बात है, आखिर दीवारों के कान जो होते हैं। अच्छा तो लीजे तुम भी मुझे यूली कह सकती हो। तभी लीजे कहती है, हाँ ठीक है यूली। तभी वे दरवाजा खोलते हैं और बोलते हैं, कुरुत साहब। तभी वे कुरुत को ढूंढ रहे होते हैं। तभी वहाँ पे खड़ी पुजारी बोलती है, कुरुत नहीं है, भ्रमण करता वाली साकुरा चौकड़ी के साथ उत्तर पूर्वी दिशा की गुफाओं में गया है। तभी उलिशा बाहर की तरफ आती है, कहती है, कौन है। तभी पुजारी वहां से गायब हो जाती है और उलिशा उत्तर पूर्वी गुफाएं थी कौन ये, और क्रुद्ध को कैसे जानती है। तभी लीजे पीछे से आती बोलती है, यूली ये क्या बोल रही थी। तभी यूली बोलती है, ये कोई साजिश हो सकती है, लेकिन क्रुद्ध वाकई उन सारी गुफाओं के अंदर गया। उस इलाके में हाल ही में जंग का प्रशिक्षण हुआ था, मिलिट्री प्रैक्टिस हुई थी, तो मुमकिन है कि कहीं सारे गॉब्लिन वहां से भाग के उस गुफा में चले गए होंगे। तभी उलिशा कहती है, लीसे तुम यहीं रुको, मैं जाके क्रुद्ध को उन गुफाओं से लेके आती हूँ। तभी लीसे कहती है, मैं भी आऊंगी। तभी उलिशा कहती है, लीसे तुम बेवकूफ हो गया। तभी लीसे कहती है, बेवकूफ तो तुम हो, जिसकी रक्षा करनी है तुम उसे अकेला छोड़ के जा रही हो। राजवंशी होने के नाते अपनी रक्षा करने लायक जादू सीख चुकी हूँ मैं, कोई अड़चन नहीं पैदा करूंगी। तभी उलिशा कहती है, ठीक। उलिशा कहती है, तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझसे दूर नहीं जाओगी। तभी उलिशा कहती है, किया, हाँ मैंने वादा किया। उलिशा कहती है, चलो चले गुफाओं की ओर। वह लोग वहां से निकल जाते हैं। अगले सीन में हम उलिशा को उसी गुफा में देखते हैं और कहती है, उलिशा कहती है, जगमग काई और ताजा भी है। तभी उलिशा कहती है, यूली ये गुरु साहब के कदमों के निशान इस दिशा में जा रहे हैं। तभी लिसा कहती है, आओ चलो। तभी पुलिस कहती है कि तुम कदमों से कैसे पहचान सकती हो। तभी लिसा आगे बढ़ती हुई कहती है, यहाँ कदमों के निशान ठीक से दिख नहीं रहे। तभी लिसा कहती है, दीर्घ चेतना। अचानक से एक प्रकाश प्रकट हो जाता है। तभी लिसा कहती है, क्या चेतना को जगाने का मंत्र। तभी लिसा कहती है, क्या चेतना को जगाने का मंत्र, ये बढ़िया है, स्मेल करने की शक्ति बढ़ा के तुम उसे देख सकती हो। तभी लिसा कहती है कि क्रूप साहब की महक उस दिशा में गई है, चलो चलते हैं। उलिशा कहती है, स्मेल करने की चेतना, फिर भी इसे इतनी जल्दी पहचान लिया, इसने इसकी महक से कैसे पहचान लिया, ये उसी की है, पहले कभी उसने कुरितो को। तभी लीसे कहती है, अरे यूली यहाँ लड़ने की आवाजें आ रही हैं। तभी यूली वहां आती है और कहती है, लीसे तुम यहाँ पे रुक जाओ। तभी लीसे कहती है, ताकत बढ़े। तभी यूलिसी कहती है कि मेरी ताकतें बढ़ने लगी हैं। तभी उलिशी कहती है, शुक्रिया, मैं अभी। उलिशी जो है अपनी तलवार लेके निकल जाती है। तभी कांसे तांसे को लड़ते हुए दिखाया जाता है। उलिशी वहां पे तलवार का उन राक्षसों को मारने की कोशिश करती है। तभी हमें कुरितो को दिखाया जाता है। यहाँ पे शीना बोलती है, अब क्या होगा, मुझे हार मान लेनी चाहिए थी, इस भ्रमण को मुझे छोड़ देना चाहिए था, कम से कम ऐसे किसी को जान तो नहीं देनी पड़ती। ऊपर से कुरुत, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें भी इसमें खींच लिया। तभी शीना कहती है, हम इसे पार नहीं कर पाएंगे। और कुरुत कहता है, तभी शीना बोलती है, लोहे के ड्रैगन खोले तो होते ही घुसपैठियों को रोकने के लिए पार करने की कोशिश की तो ये हमला कर देंगे। मेरे भाई और डांसों ने हमें बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, फिर भी। तभी कुरितो वहां आता है, उसके कंधों पर हाथ रखता है। अरे तुम ये क्या कह रही हो तुम, उन्हें कुछ नहीं हुआ है, चलो निकलते हैं यहाँ से। तभी कुरितो बोलता है, सबसे पहले मैं हमारे रास्ते में आने वाले कुलियनोमोनो से निपटता हूँ। तभी शीना तेजी चलाती कुरुत उस ड्रैगन से लड़ने लग जाता है। कुरुत कहता है, इसकी पूंछ से शुरू करता हूँ। कुरुत जो है ड्रैगन को कई जगह से घायल कर देता है। तभी कुरुत कहता है, काम तमाम। तभी शीना कहती है, ये सब हो क्या रहा है। तभी कुरुत कहता है, वो क्या है ना, लोहे की गोलियों के खनन का तजुर्बा है मुझे। तभी शीना उसे देखते हुए, खनन का। तभी उलिशा दरवाजा तोड़ देती है और कहती है, कुरुत। तभी उलिशा कहती है, यहाँ पे ये सब क्या हुआ। तभी शीना कहती है कि इसने अपनी छुरी का एक बार से सबको ढेर कर दिया। कुरुत ने, वो भी अकेले। वह और उलिशा दोनों ही सरप्राइज खड़े होते हैं। तभी कुरुत आता है और कहते हैं, उलिशा तुम यहाँ। और उसके पास आके खड़ी होती बोलती है, कुरुत तुम तो ठीक हो ना। तभी कुरुत कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो मुझे कुछ नहीं हुआ। तभी कुरुत बोलता है कि उलिशा, हमें तुम्हारी मदद चाहिए होगी, क्योंकि मैं किसी काम का नहीं हूँ, कांस और तानसो सबसे अकेले ही लड़ रहे हैं। तभी उलिशा कहती है, हाँ हाँ वो दोनों जिंदा ही हैं। कुरुत कहते हैं, क्या तुम सच कह रही हो। उलिशा कहती है कि घायल हैं, लेकिन उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। तभी कुरुत बोलता है, शुक्र है तुमने अच्छी खबर दी। उलिशा कहती है, एक शख्स की कहानी तो सुनो, जंगी हुनर में जी रैंक था, पर फसल काटने में एस रैंक था, जिसने केवल एक हंसी की मदद से एक मायावी ड्रैगन को चित कर दिया था। उलिशा कहते हैं, क्या ऐसा सच में मुमकिन है। ये सब उलिशा सोच रही होती है। तभी वहाँ पे
लीजिए आती है और बोलती है आपने कमाल कर दिया कुरुत। तभी वह सब इकट्ठे होके एक जगह बैठ जाते हैं और वैसे तो ये काम हमारे ही चौकड़ी का 14 सदस्य लाया था, लेकिन जंगी प्रशिक्षण के भागे गोब्लिन यहाँ आकर बसे हैं, इस बात का हमें जरा भी अंदाजा नहीं था। तभी लिशे कहती है किस्मत खराब थी। कांसे कहता है कि तो इस बार तुम्हारा एहसान कैसे चुकाए। तभी तानसे कहते हैं हम पे तुम्हारे बहुत एहसान है ओलिशिया। ओलिशिया कहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन हाँ लौटने से पहले मुझे एक बात करनी है। कुरुत बहुत जल्द एक नया अद्भुत खाना बनने वाला है, वहाँ पे प्रधान निजी भ्रमणकर्ता का काम करने वाली हूँ मैं। कुरुत साथ काम करने चलोगे? कौन? मैं? कुरुत कहता है। तभी ओलिशिया कहती है कि ओफेलिया देवी जी के यहाँ मैंने तुम्हारे काम की बड़ी तारीफ सुनी है। तभी कुरुत बोलता है लेकिन अभी तो मैं साकुरा के लिए काम कर रहा हूँ। तभी कांसे कहता है कि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। मैं तो कहता हूँ हमारी फिक्र छोड़ो और हाँ कह दो। तानसे भी कहते हैं हाँ बिल्कुल। तभी ओलिशिया कहती है कि अरे हाँ, का खनन नया है तो वहाँ काम करने वाले बहुत लोग कम हैं, उन्हें भ्रमणकर्ताओं की भी ज़रूरत है। क्या तुम सब भी वहाँ काम करना चाहोगे? तभी तानसे कहता है क्या ये मुमकिन है? तानसे कहता है तो घर पहुँचते ही जश्न मनाएंगे। हाँ बिल्कुल। तभी ओलिशिया कुरुत के पास आती है। कुरुत, कल सुबह लौटकर तुम्हारे हुनर का इम्तिहान करा ले। अद्भुत काम को शुरू करने से पहले तुम्हारे हुनर को तो एक जान ले। कुरुत सोचता है कि हाँ क्यों नहीं, तकनीशियन के आते ही मैं यही तो करने चाह रहा था। कुरुत कहता है हाँ सही कहा तुम। तभी मिमी अगले सीन में दिखाया जाता है कि मिमिको कहती है अरे आओ आओ कुरुत, स्वागत है तुम्हारा। मैं हूँ दरबारी उस्ताद मिमिको। तभी कुरुत कहते हैं क्या कहा दरबारी उस्ताद? तभी मिमिको कहती है हाँ सही कहा, तुम्हारी काबिलियत को परखने का काम मुझे ही दिया गया है। कुरुत, मैंने सुना है कि ओफेलिया ने तुम्हारी सिफारिश की है। मैंने तुम्हारा जादुई रत्न भी, पर मैं तुम्हें रूबरू देखना चाहती थी। चलो शुरू करें। अगले सीन में हम देखते हैं कि वह लोग मिलकर जश्न मना रहे होते हैं। खान से कहता है कि हम सब लोगों ने खूब मेहनत की है। कुरुत कहता है कि आप सबको मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। शीना कहती है कि मुझे भी कुरुत साहब के साथ आने दो ना। कुरुत साहब आप लोगों के साथ आने दो ना। ओलिशिया पूछती क्या कहा इम्तिहान का नतीजा? मिमी को बताती है कुरुत के हाथ की सफाई रसोई खनन में बी रैंक का है और बाकी सब में सी रैंक है। ओलिशिया कहती है और असली नतीजे क्या हैं? मिमी को बताती है कि हेलो वर्क का नापने का दायरा जी रैंक का है, जी रैंक से एस रैंक तक ही सी। मतलब कि अगर किसी हुनर को नापा नहीं जा रहा तो वह एस रैंक का है, लेकिन जब मैंने उसके सारे हुनर नापे तो सारे हुनर एस रैंक के ही। और हाँ, उसकी छुपी हुई जादुई शक्ति भी मुझे उससे भी कहीं ज़्यादा है। ओलिशिया कहती है हाँ सही है, मुझे इसका अंदाजा था। इन नतीजों के बाद हम उसे गुप्त अद्भुत माहिर बना सकते हैं। तभी मिमी को बोलती है कि शुक्र है उसकी काबिलियत परखने वाली मैं, अगर ये राज किसी और को पता चलता तो न जाने क्या होता। तभी पीछे मिशेल कान पे हाथ लगे खड़ी होती है और वह दोनों हंसने लग जाती हैं। तभी मिमी को बोलती है क्या बात है? तभी मिमी को मिशेल के पास आके बोलती है क्या बात है, कुरुत के हुनर एस 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 रैंक के हैं। ये सब जानकर तो मैं भी हैरान हो गई। तभी ओलिशिया कहती है कि ये बात किसी को भी पता चली तो समझो तुम गई काम से। तभी मिशेल चिल्लाती हुई कहती है मैंने कुछ भी नहीं सुना। और अगर आप एपिसोड को देखते देखते यहाँ तक आ गए हैं तो और नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो एपिसोड को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलो फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।